उदितोपेक्षाणाम् सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयाणाम् भावनातश्चित्त प्रसादनाम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य एक योग करने वाले थे। उनको बहुत ही ऐसी आदत थी, वह जैसा भी समय मिले योग की बातें करते, सुबह शाम योग करते, कुछ आसन प्राणायाम उनके लिए जो भी शक्य था वो करते रहते थे। बाकी जो मस्करी करने वाले थे उनकी खिल्ली उड़ाते थे। योगी आ गए, हाँ, क्या हमेशा सांस लेते रहते, फेंकते रहते, कौन सा भी आसन कर लेते, उनको कुछ काम नहीं है, ऐसा बोलते थे। वह चुपचाप सुन लेता था लेकिन करना छोड़ता नहीं था। धीरे धीरे वह योगी बन गया, उसमें प्रवीण बन गया, कुशल बन गया। जो खिल्ली उड़ाने वाले थे उनका वेट बढ़ गया, उनको बीमारी आने लगी और वही फिर उनको पूछने के लिए आने लगे कि क्या करना चाहिए। वो बोलता है योग करो और निरोगी रहो। तो उस समय पूछते थे कि ये सांस लेने से क्या होगा। सांस अलग अलग प्रकार के नाटक करते हो और सांस लेते हो, कभी फेंकते हो, कभी लंबा लेते हो, कभी रोकते हो, ये क्या नाटक चल रहा है। उसने समय जाने दिया। बाद में फिर कहा कि सांस लेना बहुत बड़ी बात है, सांस लेना ही हमारी जिंदगी है, ये केवल फूंक नहीं है, ये मृत्यु को फूंक मारने वाली सांस है। प्राणायाम, हमारा जीवन सांस से चलता है। सांस रुक गई तो बाकी बोलते हैं कि अभी राम बोलो भाई, राम उठा लो, इसको जला डालो, खत्म कर दो। देह में जब तक ये राम है, जब तक प्राण है, तब तक हम जिंदा है। कबीर जी कहते 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रही बे तो अचरज है, जाए तो अचरज कौन। ये प्राण रूपी पंछी 10 द्वारों में रहता है। शरीर में 10 द्वार है। कौन से? 2 आंखें है, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, कितने हो गए? 6, और ये 7 मलमूत्र विसर्जन इंद्रियों के द्वार, वो 2, कितने हो गए? 9 हो गए। और एक ऐसा मानते योगियों के लिए वो छिद्र होता है, वो होता है इधर, ब्रह्मरंध्र बोलते हैं उसको, वो वहां से प्राण त्यागते, ऐसा बोलते हैं। ऐसे 10 द्वार है शरीर को, और 10 द्वारों का पिंजरा, तामे पंछी पौन, उसमें 10 द्वार है पिंजरे को। पिंजरा देखा है ना, जो तोता रहता है, उसको 10 द्वार है, वो सभी खुले हैं। और उसमें पंछी कौन रहता है? प्राण रूपी पंछी उसमें रहता है। दरवाजे खुले फिर भी रहता है, ये उसकी कमाल है। रही बे तो अचरज है, ये रहता है, आश्चर्य है, जाएगा इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसे कबीर जी कहते, बहुत ही अच्छे दोहा है। हमारा शरीर प्राण अच्छे तब टिका है, और प्राण को स्थिर करने के लिए, प्राण को स्थिर करने के लिए जो चलता है वो प्राणायाम।
चित्त प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय है, ये पहले उपाय बताया एक महर्षि पतंजलि ने। उसकी पहले और एक उपाय बताया था, ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर भक्ति। वह ईश्वर भक्ति बहुत ही बढ़िया उपाय है, लेकिन वो भी नहीं आता है तो महर्षि पतंजलि और एक उपाय बताते हैं चित्त प्रसन्नता के लिए। सुखी लोगों के साथ मैत्री, दुखियों के साथ करुणा, पुण्यवान लोगों के साथ मुदित यानी आनंदी होना, और अपुण्यवान पापी लोगों के साथ उपेक्षा यानी उनके नजदीक जाकर उनसे संबंध बांधते हुए मदद रूप होना, ये उपेक्षा। ऐसे उपाय हमारे जीवन में करते हैं तो हम सदा दिल खुलास रहते, प्रसन्न रहते। हमने जो करना था वो किया है, बस समाधान होता है। और करना है हमारे हाथ में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करना, करते रहना, लेकिन योग्य दिशा में करना। ये बात गीता बताती है। और दूसरा अगला उपाय बताया प्रच्छर्दन। प्रच्छर्दन यानी सांस को तीव्र गति से बाहर छोड़ना। ये तीव्र गति से बाहर छोड़ा, फिर बिना कुछ ज्यादा प्रयास किए उसको रोकना। विधारणाम, विधारणा यानी तीव्र गति से छोड़े हुए प्रश्वास को बाहर थोड़ी देर रोके रखना सहजता से, ये विधारणा है। और ये प्राण की विधारणा जब हम करते, बाहर छोड़ते तीव्र गति से और उसको रोकते हैं, कुंभक करते, बाह्य कुंभक करते हैं, तो चित्त प्रसन्न हो जाता है। मैंने करके देखा है, करता हूं मैं। अब जब भी ऐसा अस्वस्थ लगता है, मन में ज्यादा चलबिचल होती है, अस्वस्थ होता है, भटकने लगता है, एकाग्र नहीं हो पाता, नींद भी नहीं आती, ऐसी अगर परिस्थिति आ जाए तो थोड़े शरीर को कष्ट दे दो। शरीर को कष्ट नहीं दे सकते तो कपालभाति कर लो। कपालभाति जब करते, लगातार करते हैं 10 मिनट, तो उसका परिणाम क्या होता है पता है? करके देखना। जब कपालभाति लगातार 10 मिनट तक करते हैं तो अंदर के विजातीय वायु बाहर फेंके जाते हैं, डकार आने लगते हैं। जो बिना कारण के वायु शरीर के अंदर ठहरे हुए है वह बाहर फेंके जाते, पीछे से, आगे से। उसके बाद और 10 मिनट करेंगे तो हमारे मन में जो भी इतर विचार चल रहे होते वो निकल जाते, और एक विचारों पर हम स्थिर हो जाते। जो चिंता करने वाले विचार है वो निकल जाते। करके देखो। ओंकार का भी वैसा ही है। ओंकार अगर लगातार 5 मिनट करेंगे लंबा, तो उससे भी ये परिणाम मिलता है। और ये प्राणों का स्थिरीकरण है। जैसे हम बाहर प्रश्वास को डालते हैं तो डालते कौन सा वायु डालते? प्राण वायु नहीं डालते। प्राण वायु के अलावा जो विजातीय वायु जिस शरीर के लिए काम के नहीं वो डाल देते हैं। और बिना काम के वायु अगर अंदर ठहर गए तो क्या होता है? माथा दुखता है, जॉइंट्स दुखते हैं, कमर दुखती है, जांघाएं दुखती, घुटने दुखते, बहुत सारे अवयव दुखने लगते, पेट दुखता है। ये सब दुखना ज्यादातर वायु का इम्बैलेंस होने से, प्राण वायु की न्यूनता होने से, विजातीय वायु ज्यादा बढ़ने से ये बीमारी आती है। हमें लगता है कि अरे मेरा माथा दुखता है, माथा दुखता है, बैठ जाता है। अरे बैठ जाने से तो और बीमारी आएगी। उल्टा कपालभाति कर लो, कुछ व्यायाम कर लो तो विजातीय वायु निकल जाएंगे। बिना कारण के वायु निकल जाएंगे तो फिर प्राण वायु रहता है। प्राण वायु तो जमकर रहता है और वो जिधर भी रहता है उधर जिंदगी देता है, उधर दुख निवारण करता है। यह प्राण वायु की ताकत है। प्राण वायु में जबरदस्त ताकत है। प्राणायाम के लिए 5 सूत्र दिए पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने। जब आगे बढ़ेंगे तो एक एक सूत्र के ऊपर ज्यादा लेंगे, लेकिन जब प्राण वायु को स्थिर करते हैं
और विजातीय वायु को बाहर फेंकते हैं, यानी कपालभाति करते हैं। करके देखो, पेट को झटका बैठा, सीना हिल गया, पेट के अवयव को व्यायाम मिलता है, सीने में जो भी अवयव है उनको व्यायाम मिलता है, और वो व्यायाम हमारे फेफड़ों को, हृदय को, आंतों को, जठर को, बड़ी आंत को, किडनियों को मजबूत बनाता है। और अंदर के अवयव मजबूत बनते हैं तो हमारा शरीर अच्छा चलने लगता है। ये जो कपालभाति है, प्राणायामों का राजा माना जाता है, बादशाह माना जाता है। ये बादशाह को स्वीकारेंगे, राजा को अपना बनाएंगे तो बाकी सैन्य भी आ जाता है, उनके साथ मंत्रालय भी पूरा आ जाता है। और इसलिए कपालभाति ये जबरदस्त है। लगभग सभी रोगों को हटाने की ताकत इसमें, ये कपालभाति शुद्धि क्रिया में आता है। जो षट क्रिया होती है ना, उसमें ये कपालभाति है। कपालभाति से हमारा शरीर शुद्ध होते जाता है, मन भी शुद्ध होते जाता है। ततक्षीयते प्रकाशावरणम, धारणा शुच योग्यता मनसा, मन की एकाग्रता की ताकत बढ़ती है। और हमारे अंदर जो तेज है, चैतन्य है, उसके ऊपर जो कालिमा आती है ना, आवरण आता है, वो निकल जाता और एकाग्रता बनती। योग करते करते हमारे मन में, बुद्धि में, हमारे स्वभाव में बदल आने लगता है। गालियां कम होने लगती है, हमारी वाणी अच्छी होने लगती है, हमारे अंदर जो बीमारियां है वो कम होने लगती है, हमारा स्वभाव अच्छी तरह से आगे बढ़ने लगता है, अच्छा होने लगता है। हमें पता भी नहीं चलता, बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे बाल बढ़ते हमें पता नहीं चलता, वैसे हमारे अंदर स्वभाव में, हमारे शरीर में परिवर्तन आते जाता है, हमें पता नहीं लगता। योग करने से होता है, हमारी पात्रता बढ़ती है, शारीरिक इंद्रिय लेवल पर, मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर और आत्मिक लेवल पर भी हम ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं। ऊंचाई हमारी बढ़ती है, ये बाहर की ऊंचाई भी बढ़ती है। योग करते हैं तो शरीर की, इंद्रियों की जितनी चाहिए उतनी, यानी जितनी योग्य है उतनी। उसके बाद अंदरूनी जो अंतःकरण है वो भी शुद्ध होने लगता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमें ऐसा लगता है कि मन पर कैसे काम करना, मन को कैसे कब्जे में लेना, ये तो कठिन बात लगती है। वायुरिव सुदुष्करम चंचलम मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था, हमें भी यही प्रश्न है, मन को कैसे कंट्रोल करना। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ये कपालभाति है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। और ये प्राण हमारे हाथ में नहीं आता, मुट्ठी में नहीं आता, वैसा मन भी नहीं आता, लेकिन प्राण को प्राणायाम के द्वारा, सांस लेने के द्वारा हम थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी वश्यता हमारे अंदर प्राप्त हो जाती है। और ऐसा जब होता है तो मन भी कंट्रोल होने लगता, यह अनायास हो जाता। करके देखना, नहीं हुआ तो फिर हम महर्षि पतंजलि के बारे में और अभ्यास करेंगे। लेकिन जब करके नहीं देखते, बस ये तो फालतू में चल रहा है बिना कारण का, ऐसा हम बोलते रहते, समाज में भी बोलते हैं। उसके बजाय कुछ काम कर लो। योग करने के बजाय 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे योग करते, ये तो पागल है। लेकिन पागल नहीं, वो तो धार देना है। जैसे हम कोई हथियार है तो उसको धार लगाते फिर काम करते, तो कम समय में ज्यादा कार्य कर सकते। हमारे शरीर को, बुद्धि को, हमारे अंतःकरण को, इंद्रियों को धार लगाने का ये योग एक साधन है, बहुत बढ़िया साधन है। ऐसा साधन ढूंढने वाले महर्षि पतंजलि को याद करते हैं और उनको मनपूर्वक, हृदयपूर्वक नमस्कार करते हैं।